मैं अजय हेल्प एजुकेशन आपके लिए कुछ क्वेश्चन करके आया हूँ। तो मैं पहले बता देता हूँ किस क्या हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो 10 क्वेश्चन राज्य व्यवस्था के रहेंगे और 10 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 10% उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के रहेंगे। टोटल हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम ये नंबर लिख दिया है, आप इस नंबर पर जाकर ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप जाकर संपर्क करना। ये हमारे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज हमारे 30 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे। भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सांसद के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? तो जो राजा किशोरी लाल स्वामी, सत्येंद्र सिन्हा, तेज बहादुर, मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ब्रिटिश शासक के संबंध में भारतीय कानून आयोग का लोकप्रिय नाम है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन तीनों में से कोई सा नहीं होगा। हम बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन समझा रहे हैं और आंसर जहां तक हम आंसर समझाने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? भारत का कानून मंत्री बुझाए अब्दुल कलाम आजाद भी नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होगा, ये प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, वो बी हो जाएगा 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1946 व 47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत का वित्त मंत्री थे? जॉन मैथाई भी नहीं होगा, चिंतामत राव देशमुख भी नहीं होगा, आर.के. प्रण मुखर्जी सेठी भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस अधिनियम के दौरान अंग्रेजों ने भारत में पहली बार संप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शासक अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 7, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे आपको अगर इसकी पीडीएफ नहीं तो हमने आपको नंबर बता दिया, उस नंबर पर जाकर ले सकते हो। भारत में ब्रिटिश शासन काल में अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियम में से किसे निरपेक्ष अधिनियम के नाम से जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1858। योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया था? तो इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैकले समिति। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, अगर मैं ऐसा पढ़ता तो कम से कम ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैं शॉर्ट में क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ मैं। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नागरिक सैन्य एवं राज्य व्यवस्था के मामलों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर सकी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1900। सॉरी, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन आप इसका आंसर बताइए, थोड़ा मुझे इसमें डाउट है तो इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा। अब हमारे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं जीके के हमारे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं भारतीय जीके के। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, यानी ये बुझाए भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है या कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगर हम इसे इंग्लिश में बात करें SNDT फीमेल यूनिवर्सिटी, इसका आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम महिला, ये फिर यही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, नहीं सॉरी, अब क्वेश्चन वही है लेकिन कहाँ पर स्थित है ये बुझाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मुंबई हो जाएगा, दिल्ली भी नहीं होगा, कोलकाता भी नहीं होगा, बेंगलुरु भी नहीं होगा। आज हमारी बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इन तीनों में से कोई सा नहीं होगा, इन तीनों में से कमलजीत सिंधु। हम इसमें टाइम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपका इसमें शॉर्ट में क्वेश्चन जरूर समझा रहे हैं। अगर हम बारीकी से समझाएं तो बहुत टाइम लग सकता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? महिला के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बछेंद्री पाल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत की प्रथम आईपीएस महिला, इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, तो इसका जो आंसर मैं आपको बता दूं किरण बेदी है। इसका आप देखना चाहते हो तो किरण बेदी, शायद आपने पिक्चर देखी हो, किरण बेदी वो पहली आईपीएस महिला का रोल निभाया है उन्होंने। बात करें मदर टेरेसा सरोजिनी नायडू की, ये प्रथम राज्यपाल रही हैं। भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? देखो ये क्वेश्चन भाई आ गया ना, मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट करके। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है, मैंने अभी बता ही दिया है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो एम फतीमा बीबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको सर मैं साइन डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैंड माउंट बेटन। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर आप ही को बताना बहुत आसान है और मैं बता भी देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू। उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड कब हुआ? यानी ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, थोड़ा मुझे इसमें हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं बता दूंगा, लेकिन मैं बिना टाइम खर्च करे आपको बताना चाहता हूँ। इसका जो आंसर होगा 21 का आंसर जो होगा वो 9 अगस्त 1925 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? यानी ये उत्तर प्रदेश के जीके क्वेश्चन आ चुके हैं, यूपी के जीके क्वेश्चन, यूपी जीके क्वेश्चन आ चुके हैं इसके, अब 20 से शुरू हो गए हैं, ऊपर को मैंने आपको बताया भी था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1194 में। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में खनवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1527 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1526 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में समूह गण का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1658 में हुआ था। ये तीनों गलत हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? ना ही लखनऊ में, ना ही जौनपुर, ना ही आगरा। इसका जो फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप कहां पर स्थित है? इलाहाबाद, गोरखपुर, सोमनाथ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सारनाथ हो जाएगा, सॉरी सारनाथ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शुंग काल का है, शुंग काल का। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में मुगली कालीन लाल किला कहां पर स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आगरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 31वां क्वेश्चन है, मैं अपने धोर से देता हूँ। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? इस क्वेश्चन को आप बताइए और हमारे चैनल अजय हेल्प एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, आप इस क्वेश्चन का